नमस्कार दोस्तों, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दोस्तों हमें कहा गया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें सारणी दी गई है जिसमें यहाँ पर हमें पत्तियों की लंबाई दी गई है मिलीमीटर में और यहाँ पर पत्तियों की संख्या हमें दी गई है, तो हमें इनका माध्यक जो है बताना है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखिए हमें संकेत में दिया गया है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब यह वर्ग 117.5 से 126.5 और 126.5 से 135.5 में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें संकेत में कहा गया है यह जो हमें लंबाई दी गई है पत्तियों की, इसकी निम्नतम सीमा में से 0.5 को जोड़ना और 0.5 को घटाना है। तो यह हमारी प्रश्न सारणी हमारे पास है और यह हमने बना रखी है, इसमें हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम निम्नतम सीमा में से 0.5 माइनस करके और उच्चतम सीमा में 0.5 जोड़कर इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 117.5। इसी प्रकार यहाँ पर हम इसमें जोड़ेंगे, उच्चतम सीमा में 0.5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 126। यहाँ 126 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो हमें 126.5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम सभी वर्ग अंतराल में निम्नतम सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्चतम सीमा में 0.5 जोड़ेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पत्तियों की लंबाई को जो है सतत वर्ग अंतराल के रूप में यहाँ पर हमने लिख लिया है और पत्तियों की संख्या को भी यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए जरूरत होती है संचयित आवृत्ति की, तो यहाँ पर हम संचयी आवृत्ति जो है ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारी बारंबारता है जिसे हम कहेंगे पत्तियों की संख्या, तो उसकी पहली बारंबारता 3 जो इसको हम जो का त्यों लिखेंगे और फिर इस 3 में हम दोस्तों जोड़ेंगे इस वाले 5 को, तो यहाँ पर हमें 8 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 8 और फिर इस 8 में हम जोड़ेंगे 9 को, तो यहाँ पर हमें 17 प्राप्त होगा और फिर इस 17 में हम जोड़ेंगे 12 को, तो यहाँ पर हमें 29 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम 29 में 5 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 34 प्राप्त होगा और 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38 हमें प्राप्त होगा और 38 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। तो यह जो है संचयी आवृत्ति हो जाएगी हमारी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखिए जो हमारी बारंबारता है पंक्तियों की संख्या, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी यहाँ पर हमने संचयित आवृत्ति निकाली, तो यहाँ पर हम देखें जो लास्ट वाली संचयित आवृत्ति है वही हमारी पंक्तियों की संख्या जो इनका योग रहेगी। तो यहाँ पर यह सभी जो है 40 हमें प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे 40। अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला, जो कि होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F और ब्रैकेट बंद और फिर इंटू में H। तो यहाँ पर हम इनको सारणी में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों l जो होता है हमारी जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, यानी ये वाली सबसे बड़ी बारंबारता है यहाँ पर हमारी 12, तो इसका जो वर्ग अंतराल है दोस्तों इसकी निम्नतम सीमा जो होगी वो होगी हमारी l। तो हम लिख लेंगे 144.5 और फिर देखिए हम n को दोस्तों, तो यह जो दोस्तों हमारी बारंबारता जो इनका कुल योग जो है ये हो जाएगा हमारा n। तो हम लिखेंगे n बराबर 40। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे CF, तो दोस्तों CF जो होता है हमारी सबसे बड़ी बारंबारता जो है इसकी संचित आवृत्ति जो है दोस्तों उसके जस्ट ऊपर वाली जो संचित आवृत्ति होती है जो होती है CF। तो हम लिखेंगे CF बराबर 17। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों F जो होता है हमारी सबसे बड़ी बारंबारता होती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता है 12, तो हम लिखेंगे 12। और यहाँ पर हम देखें H को, तो H जो होता है दोस्तों हमारे वर्ग अंतराल जो इनके बीच का अंतर, तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों 144.5 है हमारे पास और यहाँ पर 153.5, तो इनके बीच जो है 9 संख्याओं का अंतर है, तो H हो जाएगा हमारे पास 9, तो हम लिखेंगे 9। अब इस मान को हम फॉर्मूले में जो है रख देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जो यहाँ पर हमने मान रख दिया है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो हम लिखेंगे m बराबर 144.5 को जो कहते हो हम लिखेंगे 144.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हम देखेंगे 2 से हम 40 को काटेंगे तो यहाँ पर हमें 20 प्राप्त होगा दोस्तों। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे 17 और इसके बटे में 12 को हम जो का त्यों लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके गुणे में 9 को भी जो का त्यों लिख देते हैं।
अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों m बराबर 144.5 प्लस यहाँ पर हम देखें दोस्तों 20 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमें 3 प्राप्त होगा, और फिर इसके बटे में हम 12 को जो है 2 का 2 लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट बंद कर इंटू में हम 9 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें 3 से हम 12 को काट सकते हैं 4 बार, तो हम इसको काट दें 3 चौक 12, और 9 को भी हम काट सकते हैं 3 से, तो 3 तिया 9। अब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों m बराबर 144.5 प्लस में 3 का गुणा हम 3 में कर देंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 9 और इसके बटे में 4। अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों 144.5 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 का गुणा 144 में करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा m बराबर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 20 की 0 और 2 हासिल हो जाएगी, 4 चौक 16 और 2 हो जाएगा 18, और फिर बचेगा 1, तो 4 चौक 16 और 1 17, फिर बचेगा 1, तो 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा दोस्तों, और फिर इसके बटे में हम लिखेंगे 4 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा। फिर यहाँ हम लिखेंगे m बराबर, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास दशमलव से बाद 0 है, तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, तो हम मात्र देखेंगे यहाँ पर 578 को। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि 578 है और इसमें हम 9 भी जोड़ेंगे, अभी 9 जोड़ना हमारा रह गया, तो हम लिखेंगे प्लस में 9, और 578 में हम जोड़ देंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा m बराबर 587, और इसके बटे में हम लिखेंगे 4। अब देंगे हम 4 से भाग 587 में, तो यहाँ पर हम लिखें दोस्तों m बराबर, यहाँ पर हम 4 से 5 में भाग देंगे तो हमें 4 एकम 4 प्राप्त होगा और बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 18, 4 चौक हो जाएगा दोस्तों 16, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखें 18 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ हो जाएगा 27। अब यहाँ पर हम दोस्तों 4 से 27 में भाग देंगे तो 4 से हो जाएगा दोस्तों 24, तो यहाँ हम लिखेंगे 6, और हम 27 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 4 7 हो जाएगा दोस्तों 28, तो हम लिखेंगे 7, फिर 30 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 2 पर हम 0 बढ़ा देंगे तो 4 पंजे हो जाएगा 20, तो हम लिखेंगे 5। तो दोस्तों यहाँ पर हमें m प्राप्त हुआ, इसको यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं, m बराबर 146.75, यह जो हमें इसका माध्यक प्राप्त हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।